आप सुन रहे हैं कहानी नागिन का प्यार, नागलोक की नागिन का भूलोक पर प्यार, भाग 3। कालीदेह अपनी जादुई शक्ति से धैर्य को एक सांप में बदलकर नागलोक ले जाता है। इस हादसे की खबर सबसे पहले धैर्य के नौकर धनपत को मिलती है और वह इस बारे में तुरंत सोना को बताता है। विजय गजब हो गया, कोई नाग जैसा खूंखार जादूगर धैर्य को सांप में बदलकर कहीं ले उड़ा। हमारा सांप तो गया, बहुत ही भला आदमी था। धनपत के ये बताते ही सोना सब कुछ समझ जाती है और उसे कालीदेह पर बहुत गुस्सा आता है। कालीदेह, अब तोहार मरने का टाइम आई गवा है। ई नागलोक की राजकुमारी सोना तुमका नागलोक में आई के मारेगी। देखना, तुम हमरा जान, हमरा धैर्य पर जुल्म ढाया, अब नहीं बच सकता है तू। ये क्या कह रही हो सोना बिटिया, क्या तुम एक नागिन हो? हाँ धनपत काका, हम एक नागिन है, नागलोक की राजकुमारी सोना। पर आपका खातिर तो हम सिर्फ सोना ही है, कोई नागिन नहीं। आप घबराना नहीं, हम आपका साहब को जल्दी ही वापस ले आएंगे। अब हम नागलोक जा रहे हैं। यह कहकर सोना अपने असली रूप में आ जाती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। यह देखकर धनपत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये कैसी अद्भुत घटना है। एक नागिन का इंसान से प्यार, हमारे शाप की रक्षा करना भगवान। अब सोना नागलोक में प्रवेश करती है और वहाँ पहुँचते ही उसकी भाषा और रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। वह एक देहाती लड़की न रहकर नागलोक की खूबसूरत राजकुमारी दिखाई देने लगती है। तभी उसकी नजर धैर्य पर पड़ती है, जिसे सांप रूप में महीन जालियों से बने सोने के बड़े पिटारे में कैद किया होता है। धैर्य को इस रूप में देखते ही वह उसे फिर से इंसानी रूप में लाने के लिए उस पर अपनी शक्तियाँ आजमाती है। मुझे माफ करना धैर्य बाबू, आप पर ये जुल्म मेरे कारण हुआ है। अब मैं ही आपको इस जुल्म से बचाऊंगी। मैं अभी आपको इंसान का रूप वापस दे देती हूँ। ये कहकर सोना धैर्य को वापस इंसान की योनि में लाने की कई बार कोशिश करती है, मगर उसकी शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं होता। और तभी कालीदेह वहाँ आ जाता है। क्यों बेकार में तकलीफ उठा रही है राजकुमारी सोना? अब कालीदेह के सिवा कोई भी शक्ति इसे मानव रूप में नहीं ला सकती। समस्त नागलोक की शक्तियाँ इकट्ठा करोगी तो भी कुछ नहीं होगा। तुम बहुत बुरा कर रहे हो कालीदेह, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। यह तो समय ही बताएगा कि कौन पछताएगा, पर इतना पक्का है कि तुमसे शादी करने के बाद ही मैं इसे इसको इंसानी रूप दे सकता हूँ। अब सोच लो कि इसे इंसान के रूप में देखना चाहती हो या नहीं देखना चाहती। हा 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 हा। इसके बाद तो पूरे नागलोक में ही बहस छिड़ जाती है कि नागलोक की कन्या का भूलोक के इंसान से प्यार जायज है या नहीं। उधर नागलोक के राजा और रानी यानी सोना के माता पिता भी दुविधा में पड़ जाते हैं। देखो बेटी, नागलोक की परंपरा के अनुसार तुम्हें नाग से ही विवाह करना चाहिए। किसी इंसान से शादी करने का विचार छोड़ दो। हम किसी भी कीमत पर धैर्य को नहीं छोड़ सकते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते हैं। तुम जियो या मरो, हम तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते। सोना हमारी इकलौती बेटी है, एक पिता होने के नाते इसकी इच्छा का मान रखना आपका कर्तव्य है नागराज। तुम चुप रहो, हम अपना कर्तव्य बखूबी समझते हैं और इस बारे में तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। सोना अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत नाराज हो जाती है। मुझे धैर्य के लिए नागलोक छोड़ना भी पड़ा ना तो छोड़ दूंगी, पर उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मर जाऊंगी पर नहीं छोड़ूंगी मेरे धैर्य को नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी अपने धैर्य को। ये कहकर सोना रोने लगती है और तभी उसके बूढ़े दादाजी और नागलोक के बड़े महाराज वहाँ आ जाते हैं। प्यार नागलोक में हो या धरती लोक में, प्यार प्यार ही होता है। प्यार पर अत्याचार करना शोभा नहीं देता बेटा।
पर हम मजबूर हैं पिताजी। हम कालीदेह से सोना की शादी का वादा दे चुके हैं और क्या बेटा? अगर हम सोना के लिए धरती लोक के उस मानव का रिश्ता कबूल भी कर ले तो उसे मानव रूप में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कालीदेह ने उसे ऐसे मंत्रों में बांध रखा है कि उसके सिवा कोई भी उसे फिर से मानव नहीं बना सकता। और कालीदेह अपने जीते जी उसे मानव रूप में लाएगा नहीं। पर तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बड़े महाराज के समझाने पर राजा सोना और धैर्य को मिलाने का विचार करने लगते हैं, पर सोना को धैर्य की बहुत अधिक चिंता हो जाती है। इसी चिंता में एक रात वो रो रही होती है कि तभी उसकी दासी उसके पास आती है। राजकुमारी जी, आप रोइए मत। आपके धैर्य को सांप से इंसान बनाने का उपाय मैं जानती हूँ। बताइए बताइए क्या उपाय है? आप कालीदेह को मार डालिए। उसे मारना थोड़ा मुश्किल है, मगर हिम्मत करोगी तो उसे मार ही दोगी। वैसे भी प्यार में हिम्मत तो अपने आप ही आ जाती है। पर उसके मरने से क्या होगा? उसके मरते ही धैर्य सांप से आदमी बन जाएगा और आपकी सारी शक्तियाँ फिर से काम करने लगेगी। फिर आप उसे लेकर वापस भूलोक लौट सकती है और उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी सकती है। दासी की यह बात पता चलते ही सोना एक भयानक नागिन का रूप धारण कर लेती है और फिर कालीदेह को मारने के लिए पहुंच जाती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चलती है और सोना कालीदेह को मारने में सफल हो जाती है। ले कालीदेह, तेरा काम तमाम। बता अब तू मुझे मेरे धैर्य से कैसे दूर करेगा? मैं हारा, आप जीत गई राजकुमारी। आपको आपका प्यार मुबारक। मेरे मरते ही धैर्य नाग योनि से मुक्त होकर फिर से इंसान बन जाएगा। यह कहकर कालीदेह दम तोड़ देता है और उधर सोने का पिटारा एकाएक फट पड़ता है और उसमें से धैर्य इंसान बनकर बाहर आ जाता है। सोना दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। धैर्य, मेरे धैर्य, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? धैर्य, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुमने इतना कष्ट भोगा। सोना, प्यार में कष्ट भोगने का आनंद ही और होता है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे कष्ट में भी आनंद का ही अनुभव हुआ। सोना कुछ देर तक तो धैर्य से लिपटकर उस पर प्यार लुटाती रहती है, मगर फिर एकाएक दूर हटकर खड़ी हो जाती है। नाग सुंदरा, जाओ इन्हें भूलोक पर छोड़ाओ। जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी जी। सोना का यह व्यवहार देखकर धैर्य उसके मन की व्यथा को समझ जाता है और उस पर प्यार भरा ताना कसता है। क्यों रे नागिन, तू तो झूठी थी ही, क्या तेरा प्यार भी झूठा है? बिना डसे छोड़ देगी मुझे? यह सुनकर सोना धैर्य की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखती है और उसके मन की झिझक खत्म हो जाती है। वह आगे बढ़ती है और उसके गले से लग जाती है। चलो धैर्य, तुम्हारी धरती पर लौट चलते हैं। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम दोनों की धरती पर, समझी मेरी नागिन? मेरी जान सोना। उसके बाद दोनों वहाँ से एकाएक गायब हो जाते हैं और फिर धैर्य के बंगले में नजर आते हैं। उन दोनों को देखते ही धैर्य का नौकर धनपत मारे खुशी के उछल पड़ता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे साहब वापस लौट आए, मेरी मेम साहब भी वापस लौट आई। उसके बाद सोना सदा के लिए नाग योनि को त्याग देती है और धैर्य से शादी कर लेती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।